जब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और उसके व्यवहार को नोटिस करते हैं, चाहे अपने रिश्ते हों, चाहे हमारा फ्रेंड सर्कल हो, चाहे हमारा ऑफिस में स्टाफ हो, कलीग्स हों, जब भी हम उनके साथ बातचीत करते हैं उनका व्यवहार सामने आता है और उस व्यवहार को देख के हम कुछ चीज़ों को नोटिस करते हैं और जो चीज़ें हम नोटिस करते हैं उनके बेसिस पर हम एक ओपिनियन बनाते हैं और उसी ओपिनियन के बेसिस पर हम उस पर्सनैलिटी को लेबल्स लगाते हैं, उनको जज करते हैं। तो क्या ये सही है? अगर हम किसी व्यक्ति का व्यवहार देख रहे हैं, चाहे वो हमारे रिश्तों में हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम तो हमारे रिश्तों में ही आ रही है, तो जब हम वो व्यवहार उनका देखते हैं, बिहेवियर उनका देखते हैं, तो वी फाइंड इट वेरी अनप्रेडिक्टेबल कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा हमें क्यों लगता है? क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका सोचने का नज़रिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई बिहेवियर, फ्रॉम माई संस्कार्स। इट्स डिफरेंट, वो हमसे अलग है। इसलिए हमें लगता है कि ये तो नहीं होना चाहिए। और समटाइम्स वी फाइंड इट एथिकली रॉन्ग। कई बार हमें उनका बिहेवियर जेन्युइनली एथिकली भी सही नहीं लगता है। दोनों केसेस होते हैं। एक तो है कि जनरली हमें उनका बिहेवियर या उनकी बातें जनरली सही नहीं लग रही हैं, और दूसरा है वो बातें हमारे थॉट पैटर्न से मैच नहीं खाती हैं, मेल नहीं खाती हैं, इसलिए हमें वो बातें अच्छी नहीं लगती उनकी। तो हम एक ओपिनियन बनाते हैं उनके लिए, चाहे ये कि वो रिजिड हैं, चाहे ये कि इनको बात करने का पता नहीं लगता है, चाहे ये कि ये रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं, ये डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या ये डोमिनेटिंग है। सो मेनी ओपिनियन बनाते हैं। तो क्या ये ओपिनियन बनाना गलत है? स्पिरिचुअलिटी सेज यस, ये ओपिनियन बनाना गलत है। जजमेंटल होना किसी के प्रति इज़ ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन क्यों गलत है? क्या इसका मतलब ये है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को परखें ना? क्या इसका मतलब ये है कि कोई गलत व्यवहार कर रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है, तो मैं उसको जज ना करूं क्या वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है? जब मैं जज करूंगी, परखूंगी, तभी तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे उसके साथ रहना है या मुझे उसके साथ नहीं रहना है। तो व्हाई इट इज़ सो रॉन्ग? गलत क्यों है? ये क्वेश्चन उठना बहुत जायज़ है मन में, लेकिन वी नीड अ क्लैरिटी हियर। यहाँ पे एक क्लैरिटी चाहिए, और वो क्लैरिटी क्या है? एक है, क्योंकि परखने को मना नहीं किया जा रहा। परखना, डिस्क्रिमिनेट करना या जज करना, और जज करना, ये दोनों बहुत अलग टर्म्स हैं। एक कम्प्लीटली पॉजिटिव है, कम्प्लीटली नेगेटिव है। जब हम किसी चीज़ को परखते हैं, उसके लिए मना नहीं है। हमारे ऑफिस में है, हमारे रिश्तों में है, हमने इस चीज़ को परखा कि ये चीज़ इनके बिहेवियर में है, इस तरह से इनका पैटर्न है, थॉट पैटर्न है, ये ऐसे बोलते हैं, या ये ऐसे सोचते हैं, या ये इनका नेचर है, हैबिट है, वॉट एवर वी अंडरस्टैंड। हमने वो बात को समझ लिया। लेकिन उस बात को समझने के बाद अब मुझे अपने बिहेवियर में कैसे शिफ्ट लाना है, क्या चेंजेस करने हैं, कैसे मुझे सिंक्रोनाइजेशन करनी है, कैसे मुझे अपने व्यवहार को उनके व्यवहार के साथ इस तरह से सेटल करना है, सेट करना है, सो दैट मेरे घर में, परिवार में कोई प्रॉब्लम ना आए। परखना हम इसको बोलेंगे कि आपने बड़ी मैच्योरिटी के साथ ये चीज़ देख ली कि इस तरह की हैबिट जब भी है, इस तरह की बात होती है घर में, तो इनका वॉल्यूम ऊपर चला जाता है, या ये रिजिड हो जाते हैं, या जो भी चीज़ है। तो ये मैंने परखा। अब मुझे कुछ एक चेंजेस करने पड़ेंगे अपने अंदर भी, ताकि उस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके। तो परख के वो सिंक्रोनाइजेशन बिठानी पड़ती है, वो है परखना। आपने परखा क्यों? क्योंकि नाउ यू आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड, और अब आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। अब आपको आपके घर में शांति चाहिए, आपके ऑफिस में शांति चाहिए, आपको आपके रिश्ते में शांति चाहिए। सो द इंटेंशन इज़ वेरी प्योर एंड इंटेंशन इज़ सो राइट कि आप इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये परखना पॉजिटिव की तरफ गया, ये अच्छी चीज़ है, वैलिड है, सकारात्मकता की तरफ ये चीज़ जा रही है। द एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, इंटेंशन इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। दूसरी बात है जजमेंटल हो जाना। जजमेंटल हो जाना, हमने ये चीज़ देखी, इनके अंदर ये चीज़ है,
इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, इनकी हैबिट ऐसी है। लेकिन उस हैबिट को मैंने सबके साथ बोला और अपने अंदर एक ओपिनियन बना लिया। मैंने चाहे नहीं भी बताया किसी को, लेकिन फिर भी अपने अंदर ओपिनियन बना ली, इनसे क्या बात करनी है, इनके साथ तो जब भी बात करो इनका तो रिस्पॉन्स ही एक है, ये तो है ही ऐसे, इनके साथ तो कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी नहीं हो सकती है, और ही और शी इज़ नॉट वर्दी ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो एक डिसरिस्पेक्टफुल वाला भाव, इमोशन, भावना जनरेट होती है हमारे अंदर, जो कि पॉजिटिव नहीं है, जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन हम उस पर्टिकुलर बीइंग के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, और जब हमारा ऑरा ही नेगेटिव है उसके प्रति, हमारा थॉट ही नेगेटिव है, हमारी भावना ही नेगेटिव है, तो हमारा रिश्ता पॉजिटिव कैसे होगा? बिकॉज एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ थॉट। एक सोच से ही वो रिश्ता हमारा बन रहा है, क्योंकि वो सोच हमारे शब्दों में आती है, वो सोच हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में आती है। इसलिए वी कैन नॉट सप्रेस दैट थॉट। आप एक दिन नहीं बोलेंगे, 2 दिन नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कोई फ्रस्ट्रेशन अंदर है तो वो निकलेगी बाहर, और हमें लगता है कि वो बाहर नहीं निकल रही, लेकिन थॉट इज़ एनर्जी, और वो रेडिएट होती ही होती है, वो फैलती ही फैलती है। तो जब हम इस तरह के विचार उनके लिए पैदा करते हैं, तो वो जो बीइंग है, वो जो आत्मा है, वो जो व्यक्ति है हमारे सामने वाला, हमारे साथ वाला, वो इस व्यवहार को सेंस करता है, वो इन वाइब्स को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, और इवन दैट पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट अवेयर कि हमने इस तरह के थॉट्स क्रिएट किए हैं, बट द रिजल्ट इज़ वो जो व्यक्ति है वो हमारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, और हमारा रिश्ता ख़राब होते जाएगा। अब ये नेगेटिव भावनाएं उसके अंदर भी आनी शुरू हो जाएंगी, और वो भी सेम ही हमारी तरह सोचने लगेगा कि ये ऐसे क्यों है। सो जजमेंटल होना इज़ नॉट राइट। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जजमेंटल होने का ये है कि हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति किन परिस्थितियों से जूझ रहा है, क्या क्या उसके अंदर चल रहा है। वो व्यक्ति जो ऐसे बिहेव कर रहा है, या रूडली बात कर रहा है, या रिजिड है, तो वो ऐसा क्यों है, वो उसका हैबिट, उसका नेचर ऐसा क्यों है, हम नहीं जानते। हो सकता है वो कुछ चीज़ों के, ही इज़ गोइंग थ्रू सम थिंग्स, वो कुछ चीज़ों को क्रॉस कर रहा हो, कोई टफ प्रोसेस में हो, वो कोई पेनफुल चीज़ में हो, वो कोई ऐसी चीज़ में हो शायद जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, बर्डन महसूस हो रहा है। मे बी ऑफिस वर्क हो सकता है, मे बी रिश्तों का कोई स्ट्रेस हो सकता है, मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, मे बी मेंटली वो अनस्टेबल हो सकता है। देर आर सो मैनी रीजन्स, बहुत कुछ हो सकता है, बट हम समझ नहीं पाते हैं। हम कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाते हैं, और हम अपने बारे में सोचने लग जाते हैं कि नहीं, मेरे साथ इनका व्यवहार ऐसे क्यों है। तो इसीलिए जजमेंटल होना वो एक परखने की शक्ति नहीं है। उसमें हम एक व्यक्ति को लेबल्स लगा रहे हैं, और उस व्यक्ति को उन्हीं लेबल्स के थ्रू हम देख रहे हैं, उन्हीं धारणाओं के बेसिस पर उसको देख के हम नेगेटिव क्रिएट करते जा रहे हैं। जितनी बार हम उसको देख रहे हैं, हम उतनी बार उसके प्रति नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो वो जो व्यक्ति है उसको उस समय शायद सपोर्ट चाहिए हमारा, उसको शायद उस समय पे पॉजिटिविटी चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है जो कि नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत ही लो एनर्जी वाली चीज़ें हैं, जो कि ऐसे समय में व्यक्ति करता है जब वो हाईली नेगेटिव होता है, जब वो अंदर से, भीतर से पॉजिटिविटी उसके अंदर से ख़त्म हो गई होती है, तभी वो फ्रस्ट्रेट होता है, तभी वो गुस्सा होता है, तभी वो रिजिडिटी से बात करता है। तो इसीलिए यही सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं दैट समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद दैट पर्सन, कुछ अच्छा उसके साथ नहीं जा रहा है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि इफ़ इट इज़ अ रिलेशनशिप और रियल रिलेशनशिप, सो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, और उनके साथ हमें कोप अप करना चाहिए इसमें। तो इसलिए परखना इज़ डिफरेंट, जजमेंटल होना इज़ डिफरेंट। हमें परखना है और सिंक्रोनाइजेशन बिठानी है, अपने रिश्ते को सुंदर बनाना है, ना कि जजमेंटल होकर अपने रिश्ते को बिगाड़ना है। ओम शांति।